फ्रेंड्स, किसी भी सक्सेसफुल आदमी को देखने के बाद में हमारे दिमाग में, दिल में सिर्फ एक विचार आता है, क्या लकी आदमी है ये, कितना बड़ा सक्सेस मिल गया। हम कभी उस आदमी के इतने सालों के मेहनत, हार्डवर्क के बारे में सोचते तक नहीं है। हम ध्यान ही नहीं देना चाहते हैं कि इसने कितना हार्डवर्क, कितना स्ट्रगल, कितना संघर्ष किया होगा। हमारे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है, या तो कुछ पुराना उसके पास में हिसाब रहा होगा, हो सकता है बड़ा लकी आदमी रहा होगा, या हो सकता है इसके पापा बहुत बड़े आदमी रहे होंगे जिसकी वजह से इसको ये सफलता मिल गई। यानी हर कुछ पका पकाया ही मिला होगा उसे। हम वास्तव में इन चीजों के बारे में जब सोचते हैं तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने आप को बचा लें, हम अपने आप को सेव करें कि मैं अगर आज सफल नहीं हूं, आज अगर मैं सफल नहीं हो पाया हूं, तो उसके पीछे कारण ये कि मेरी किस्मत साथ नहीं दे रही है, लक फैक्टर मेरे फेवर में नहीं है। अरे लक की बात तब कीजिए जब आप मेहनत कर रहे हैं। अगर आप मेहनत करते चले जा रहे हैं तो धीरे धीरे अपने आप चीजें आपके अनुकूल होती भी चली जाएंगी। 1940 अमेरिका में एक अश्वेत फैमिली में एक बच्ची का जन्म हुआ। उस समय अमेरिका में अश्वेतों की हालत बहुत खराब हुआ करती थी और बड़ा छोटा सा परिवार था वो। मम्मी पापा, और पापा ने 2 शादी कर रखी थी। उसकी वजह से भाई बहन कितने थे? सिर्फ 22 भाई बहनों में ये 20वें नंबर की बच्ची। 4 साल की उम्र में इस बच्ची को तबीयत खराब होने पर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहां उसे पता चला कि इसे तो पोलियो हो चुका है। डॉक्टर ने कह दिया ब्रेसेस लगेंगे, अब ये सिर्फ इसके सहारे ही चल सकती है। बच्ची ने संभाल लिया अपने आप को कि ठीक है, समझा लिया अपने आप को, यही मेरी किस्मत है। उसने ब्रेसेस के सहारे धीरे धीरे चलना शुरू किया। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज थी, क्या सिर्फ यही मेरी लाइफ है? क्या यही मेरी जिंदगी है? और वहां जाकर उसके दिमाग ने वो सोचना शुरू किया जो उस वक्त एकदम इम्पॉसिबल नजर आ रहा था। उसने ठान लिया कि मुझे एक एथलीट बनना है। 5 साल तक वो ब्रेसेस के सहारे रही। उसके बाद उसने वो ब्रेसेस उतार दी कि नहीं, मैं इनके बिना सहारे के ही चलूंगी। उसकी मां ने उसे प्रोत्साहित किया। परिवार की हालत इतनी खराब हुआ करती थी कि हफ्ते में 2 बार घर से 50 मील दूर के हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाते थे। क्यों? क्योंकि वहां मुफ्त में इलाज मिलता था, बाकी नजदीक में कोई अस्पताल नहीं था। सोचिए स्ट्रगल का लेवल सोचिए, लेकिन मां सपोर्ट कर रही थी। 9 साल की एज में जब उसने ब्रेसेस उतारे, अपने भाई बहनों के साथ खेलना शुरू किया, तो सभी लोगों ने उसको सपोर्ट करना भी शुरू किया कि हाँ तुम खेल सकती हो, तुम कर सकती हो। 4 साल तक वो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व करती रही। 13 साल की उम्र में उसने स्कूल में एक एथलेटिक्स का फंक्शन हो रहा था, वहां उसने डिसाइड किया कि मैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करूंगी, और वो उसकी जिंदगी की पहली रेस थी। जानते कौन सा नंबर आया? लास्ट, आखिरी नंबर। कितना दिल टूटा होगा उसका। जी नहीं, उसने फिर अगली रेस में भाग लिया। सेकंड रेस फिर लास्ट नंबर, थर्ड रेस फिर लास्ट नंबर, फोर्थ फिर लास्ट। सिर्फ लास्ट ही लास्ट आ रही है। पर्याप्त है काम छोड़ देने के लिए। हम भी तो छोड़ देते हैं ना। उसने भी छोड़ देना चाहिए था एथलेटिक्स के ड्रीम को, ऐसा नहीं किया। वो भागती रही और आखिरकार 9वीं रेस में उसने वो जंप लगाया जिसने सारी चीजों को एक साथ बदल दिया। पहले 8 रेस में आखिरी नंबर पर आने वाली ये बच्ची 9वीं रेस में पहले नंबर पर आई। स्कूल के दिनों में 15 साल की उम्र में उसने टेनेसी यूनिवर्सिटी में अपने आप का एडमिशन करवाया। इस एडमिशन के बाद में उसकी मुलाकात हुई कोच एड टेम्पल से, और उसने कहा सर मैं एक नंबर 1 एथलीट बनना चाहती हूँ, दूसरा कुछ नहीं, नंबर 1 एथलीट। कोच ने जब उसका जज्बा देखा तो उन्होंने सिर्फ एक लाइन का जवाब दिया, तुम बनोगी। उसके बाद उसका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ। एक भी दिन उसने ट्रेनिंग नहीं गंवाया, कोई भी ट्रेनिंग मिस नहीं किया। और जो बच्ची अपनी उम्र के 13 साल तक लड़खड़ाते हुए चल रही थी, अगले 7 साल के बाद 1960 ओलंपिक्स 100 मीटर रेस, सामने कौन? दुनिया की सबसे तेज धाविका युटा हेन, गोल्ड। 200 मीटर रेस, सामने फिर युटा हेन, दुनिया की सबसे तेज धाविका, दूसरा गोल्ड। 400 मीटर रिले, तीसरी रेस, फिर युटा हेन की टीम सामने, सबसे तेज धाविका के सामने, तीसरा गोल्ड। ये बच्ची थी विल्मा रुडोल्फ। हम कहते हैं ना कि परिवार का परिवेश वैसा रहा होगा, मम्मी पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत कम रही होंगी, पैसे से बहुत अच्छे लोग रहे होंगे, इसलिए बच्चे ने इतना बड़ा काम कर दिया।
बताइए कहाँ पैसा था, कहाँ फैमिली की तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट था फाइनेंशियल, कोई बैकअप था? नहीं। सिर्फ उसके दिल और दिमाग में ये बात थी कि मैं ये कर सकती हूँ। और जो बच्ची 13 साल तक लड़खड़ाते हुए सहारे से चल रही थी, वो अगले 7 साल बाद सिर्फ 20 साल की उम्र में दुनिया की सबसे तेज एथलीट बन गई। होता है कमाल। लक सिर्फ एक जगह साथ हुआ उसके, और वो था कोच एड टेम्पल से उसकी मुलाकात। बाकी हर जगह उसकी मेहनत थी। कोच सिखाते रहे, वो सीखती गई। इसका मतलब लक आपका तब साथ देगा जब आप मेहनत कर रहे हैं, लक तब साथ नहीं देगा जब हम बैठे हुए हैं। अगर आप सोचते हैं कि कोई बैकअप की वजह से आप आगे बढ़ने वाले हैं, या कोई किस्मत अचानक साथ दे देगी और सब कुछ पलट जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। आप मेहनत कीजिए, किस्मत अपने आप साथ देगी, और उसके बाद ईश्वर परिस्थितियां भी आपके अनुकूल करेगा ही।